नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि एलएफटी की रिपोर्ट जो है कैसे समझें। तो आप लोग देख रहे हैं कि एलएफटी की रिपोर्ट में सीरम बिलिरुबिन, टोटल, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, 3 तरह की सीरम बिलिरुबिन की जांचें हैं जो पीलिया को बताती हैं। ये आपकी जो जांचें होती हैं ये पीलिया को बताती हैं, मतलब कि जॉन्डिस। अब किन कारणों में ये बढ़ जाता है, इसका रेंज जो होता है 0.2 से लेके 1.2। ये जो होता है किन कारणों में बढ़ जाता है, हमारे शरीर में लगभग 1% ब्लड रोज बनता है और 1% ब्लड जो है डिस्ट्रॉय होता है, ख़त्म होता है, जिससे पीलिया जो 1% ब्लड हमारा डिस्ट्रॉय होता है उससे बिलिरुबिन का निर्माण होता है। ज़्यादा ब्लड डिस्ट्रॉय होगा तो ज़्यादा बिलिरुबिन बढ़ेगा, जिसे हम लोग पीलिया कहेंगे। इसके नीचे है दोस्तों एसजीपीटी। ये एक तरह का एंजाइम होता है जो लीवर की सेल द्वारा बनाया जाता है। इसकी नॉर्मल रेंज की बात करें हम लोग 13 से लेकर के 40 इंडियन यूनिट होता है। और एसजीपीटी एक ऐसा एंजाइम होता है जो लीवर के बीमारी के लिए एक स्पेसिफिक टेस्ट होता है, मतलब एक ऐसा जांच है जिससे लीवर के सेहत का पता लगा सकते हैं आप करवा करके। ये टेस्ट जो होता है ये इन्फेक्शन में, लीवर इन्फेक्शन में, फैटी लीवर में, एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज में ये बढ़ जाता है, या लीवर सही से काम नहीं करता है तो बढ़ जाता है। उसके बाद इसके नीचे है एसजीओटी, सीरम ग्लूटामिक ऑक्जेलो ट्रांसएनिमेज। ये जो होता था, ये ऊपर वाला जो टेस्ट है ये केवल आपके लीवर में ही बनता था, लीवर में ही प्रेजेंट रहता है। लेकिन ये जो होता है ये लीवर में, किडनी में, मसल्स में कई तरह ये पाया जाता है। अगर इसका स्तर बढ़ा हुआ है तो कोई ज़रूरी नहीं है, इसमें किडनी भी डैमेज हो सकती है, मसल्स भी डैमेज हो सकता है, मतलब कई अंगों में ये पाया जाता है। एसजीपीटी केवल लीवर में ही पाया जाता था, ये कई अंगों में पाया जाता है। इसमें से अगर लीवर डैमेज है या किडनी सही से काम नहीं कर रही है, मसल्स डैमेज है, तो इसका स्तर बढ़ा हुआ हो सकता है। ब्रेन में भी पाया जाता है। इसका नॉर्मल वैल्यू 0 पॉइंट से लेकर के 37 इंडियन यूनिट होना चाहिए। ये अलग अलग लैब का अलग अलग इसका हो सकता है, आगे पीछे 2-4 का अंतर हो सकता है। अगला टेस्ट दोस्तों होता है सीरम एल्कलाइन फास्फेटेज। सीरम एल्कलाइन फास्फेटेज जो होता है ये लीवर में पाया जाने वाला एक एंजाइम है, बोन में पाया जाने वाला एक एंजाइम है, और ये जो होता है बाइल डक्ट, मतलब जो पित्ताशय है उसमें भी ये पाया जाता है। इसमें ये किन कारणों में ये बढ़ जाता है, ये जो होता है लीवर की बीमारी में बढ़ जाता है। ये अगर हड्डी फ्रैक्चर हुई है या हड्डी में ऑपरेशन हुआ है तो उसकी बोन की जो हीलिंग होती है उसमें भी ये बढ़ जाता है। और अगर बाइल डक्ट, जो पित्ताशय की नली है, उसमें अगर रुकावट है या पित्त के पथरी है पित्त की थैली में, तो भी ये बढ़ा हुआ आ सकता है। बोन डिसऑर्डर में भी बढ़ा हुआ आ सकता है। और दोस्तों ये अगला, और सीरम प्रोटीन जो होता है ये लीवर बनाता है। ये किडनी की बीमारी और लीवर की बीमारी में कम हो सकता है या बढ़ सकता है। और प्रोटीन 2 तरह के होते हैं, एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन शरीर में एंटीबॉडी बनाता है अगर कोई इन्फेक्शन होता है या लीवर इन्फेक्शन होता है। ग्लोब्यूलिन जो है एंटीबॉडी बनाता है, और एल्ब्यूमिन जो होता है ये प्रोटीन एक तरह का होता है जो लीवर बनाता है और मसल्स या बॉडी के लिए बनाने के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होता है एल्ब्यूमिन। मतलब एक तरह का प्रोटीन ही होता है, यही प्रोटीन का दूसरा पार्ट रूप होता है। और इसका कुछ रूप ये होता है, मतलब 2 तरह के प्रोटीन होते हैं, एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन। एल्ब्यूमिन ग्लोब्यूलिन रेशियो, अगर मान लिया जाए, मतलब ये एल्ब्यूमिन का ग्लोब्यूलिन का रेशियो मतलब अनुपात, अगर आपका टोटल प्रोटीन मतलब सीरम प्रोटीन अगर नॉर्मल है, अगर एल्ब्यूमिन ग्लोब्यूलिन का रेशियो गड़बड़ है, तो ये भी ये जो है निष्कर्ष निकलता है कि लीवर में कहीं ना कहीं इन्फेक्शन है।